हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेलीड्रामा पर। बात करते हैं सीरियल बैरिस्टर बाबू की, जहां शुरू हो चुका है एक नया ट्रैक। जी हाँ, सन्यासिनी ट्रैक जो है वो अब खत्म हो चुका है। बात करते हैं आज के एपिसोड की, जहां हमें देखने को मिलता है कि बॉन्दिता अनिरुद्ध से काफ़ी नाराज़ है और वो अब अनिरुद्ध से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। बॉन्दिता की सुमति माँ को होश आते ही बॉन्दिता उनसे माफ़ी मांगती है। उन्हें कहती है कि माँ आप सही थे, मैं ही गलत थी जो समझ नहीं पाई कि इन 8 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। मेरी ज़िंदगी, मेरे रिश्ते सब बदल गए हैं। अनिरुद्ध ये सब सुन रहा होता है और ये सब सुन के बहुत दुखी होता है। उसे अपनी हर गलती का एहसास हो रहा होता है कि कैसे उसने बॉन्दिता पर विश्वास नहीं किया और उसका साथ नहीं दिया। बॉन्दिता अपनी माँ को लेकर अपने घर चली जाती है, जहाँ सब सुमति माँ की चोट देखकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। पूछने पर बॉन्दिता उन्हें बोलती है कि आपको तो जश्न मनाना चाहिए, आज कृष्णानगर जीत गया, हम दुश्मन के घर से जिंदा वापस आ गए। ठाकुमा बॉन्दिता को कहती हैं कि उन्होंने बॉन्दिता को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि वो त्रिलोचन रॉय चौधरी की शर्त पर बॉन्दिता और चंद्रचूड़ की शादी तक करवाने के लिए तैयार हो गई थी। इस पर बॉन्दिता बहुत दुखी होकर ठाकुमा को बोलती है कि अब दुश्मनी में मेरे साथ ये भी होने वाला था। इसका मतलब ना सिर्फ मेरा भरोसा ही टूटा है, बल्कि मेरे सिद्धांत भी टूटने वाले थे। बॉन्दिता ठाकुमा को बोलती है कि वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। अपनी बहन के पति से शादी करके वो कभी खुद से नज़रें तक नहीं मिला पाती। अगर वो खुद ही बहु विवाह जैसी कुप्रथा का उदाहरण बन जाती, तो वो समाज की दूसरी औरतों की मदद कैसे करती। बॉन्दिता अपने घर वालों को बताती है कि वो अब कभी तुलसीपुर और अनिरुद्ध से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। उसके लिए तुलसीपुर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपने घर वापस आता है, जहाँ काका उसे लोगों के गुस्से से बचाने के लिए कहीं दूर जाने को कहते हैं। लेकिन अनिरुद्ध काका को साफ इनकार कर देता है कि वो अब सच्चाई से और खुद से नहीं भागेगा, वो सबका सामना करेगा। अनिरुद्ध कहता है कि बॉन्दिता के साथ आज जो भी कुछ हुआ उसके जिम्मेदार हम सब हैं। हम सब जानते हैं कि बॉन्दिता कभी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन तब भी हमने उसका साथ नहीं दिया। अनिरुद्ध सोमनाथ को कहता है कि तुम खुद को डॉक्टर कहते हो, डॉक्टर का काम तो इंसान की जान बचाना होता है, और यहाँ तुम बॉन्दिता की जान के सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। अनिरुद्ध और भी बहुत कुछ भला बुरा सुनाता है। इतने में ही गांव के लोग आकर अनिरुद्ध के नाम के नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अनिरुद्ध ने बॉन्दिता को हमेशा के लिए काशी भेज दिया है। लेकिन तभी अनिरुद्ध उन पर बरस पड़ता है और उन्हें बताता है कि बॉन्दिता कृष्णा नगर गई है और वो कोई जासूस नहीं है। इस पर काका ससुर जी कहते हैं कि इस बात का क्या सबूत है। इस पर अनिरुद्ध कहता है कि मेरा मन कहता है कि बॉन्दिता जासूस नहीं है। इतने में ही बिहारी बाबू उस माली को पकड़ कर ले आते हैं, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर बिनॉय पर हमला करवाया था। वो काका ससुर जी को सब कुछ बताता है, पूरे गांव वालों को सब बताता है कि किस तरह चंद्रचूड़ के कहने पर उसने ही बिनॉय पर हमला किया था, और बॉन्दिता तो बिनॉय को बचाकर ले जा रही थी और उन्हीं ने उसका रास्ता बदल दिया था ताकि वो सीधे प्रतियोगिता स्थल पर पहुंच जाए। ये सब सुनकर अनिरुद्ध को बहुत दुख होता है, लेकिन इस पर भी काका ससुर जी को विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं कि इस बात का क्या सबूत है कि ये माली सच बोल रहा है। तो अनिरुद्ध कहता है कि आपको जो सोचना है सोचते रहिए, लेकिन मैं अब दुश्मनी नहीं चाहता और दोस्ती और प्यार से ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ बॉन्दिता की माँ बहुत बीमार है और वो बॉन्दिता से कसम ले को बोलती हैं कि बॉन्दिता अब कभी अनिरुद्ध से नहीं मिलेगी। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या बॉन्दिता सच में अपनी माँ से वादा करेगी कि वो अनिरुद्ध से अब कभी नहीं मिलेगी। वेल, फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।